श्री महावीर शासन जैन आगम ग्रंथमाला उवासदसयो। पहला अध्ययन आनंद। उत्क्षेप पद। उस काल और उस समय चंपा नाम की नगरी थी। नगरी का वर्णनवाची आलापक। उस नगरी में पूर्णभद्र नाम का चैत्य था। वर्णन। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के अंतेवासी जाति संपन्न, कुल संपन्न, बल संपन्न, रूप संपन्न, विनय संपन्न, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चरित्र संपन्न, लज्जा संपन्न, लाघव संपन्न, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, क्रोध जय, मान जय, माया जय, लोभ जय, निद्रा जय, इंद्रिय जय, परिशह जय, जीने की आशा, आकांक्षा और मरने के भय से भी प्रमुक्त, तप प्रधान, गुण प्रधान, करण प्रधान, चरण प्रधान, निग्रह प्रधान, निश्चय प्रधान, ऋजुता प्रधान, मृदुता प्रधान, लाघव प्रधान, शांति प्रधान, गुप्ति प्रधान, मुक्ति प्रधान, विद्या प्रधान, मंत्र प्रधान, ब्रह्मचर्य प्रधान, वेद प्रधान, न्याय प्रधान, नियमा प्रधान, सत्य प्रधान, सोच प्रधान, ज्ञान प्रधान, दर्शन प्रधान, चारित्र प्रधान, ओरल घोर घोर गुणों से युक्त, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचर्यवासी, लघिमा रिद्धि संपन्न, देहाद व्यास से मुक्त, विपुल तेजो लशया को अंतरलीन रखने वाले, 14 पूर्वों के धारक, 4 ज्ञान से उपगत स्थिवर सुधर्मा, 500 अंगारों के साथ उनसे परिवृत्त हो क्रमानुसार विचरण, ग्रामानुग्राम में परिवर्जन और सुखपूर्वक विहार करते हुए जहाँ चंपा नगरी, जहाँ पूर्णभद्र चैत्य है, वहाँ आते हैं। चंपा नगरी के बाह भाग में स्थित पूर्णभद्र चैत्य में आकर वे प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेते हैं। अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। उस काल और उस समय आर्य सुधर्मा स्थविर के ज्येष्ठ अंत्यवासी कश्यप सगोत्र 7 हाथ की ऊंचाई वाले समुचित स्त्र संस्थान से संस्थित वज्र ऋषभ नाराज सहनन युक्त कसौटी पर खचित स्वर्ण रेखा तथा पद्म केसर की भांति पिताब गौर वर्ण वाले उग्र तपस्वी, दीप तपस्वी, तत्त तपस्वी, महातपस्वी, ओराल घोर घोर गुणों से युक्त, घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचारी, लघिमा रिद्धि संपन्न, देहाद व्यास से मुक्त, विपुल तेजो लेशया को अंतरलीन रखने वाले आर्य जम्बू नामक अनगार आर्य सुधर्मा स्थविर के न अति दूर न अति निकट, उधर्व जानू अध सिर उकड़ू आसन की मुद्रा में ध्यान कोष्ठ में लीन होकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। उस समय जम्बू अनगार के मन में एक श्रद्धा, इच्छा, एक संशय, जिज्ञासा और एक कौतूहल जन्मा। एक श्रद्धा, एक संशय और एक कौतूहल उत्पन्न हुआ। एक श्रद्धा, एक संशय और एक कौतूहल बढ़ा तथा एक श्रद्धा, एक संशय और एक कौतूहल प्रबलतम बना। वे उठने की मुद्रा में उठते हैं। उठकर जहाँ आर्य सुधर्मा स्थविर है वहाँ आते हैं। वहाँ आकर आर्य सुधर्मा स्थविर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार कर न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा और नमस्कार की मुद्रा में अनेक सम्मुख सविनय बद्धांजलि होकर पर्युपासना करते हुए इस प्रकार बोले। भंते, धर्म के आदि कर्ता यावत सिद्धगति नामक स्थान को संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि 6ठे अंग ज्ञाता धर्म कथा का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है तो भंते, धर्म के आदि कर्ता यावत सिद्धि गति नामक स्थान को संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने 7वें अंग उपासक दशा का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। स्थविर आर्य सुधर्मा ने जम्बू इस संबोधन के साथ आर्य जम्बू नाम के अनगार से इस प्रकार कहा
जम्बू धर्म के आदिकर्ता यावत सिद्ध गति नामक स्थान को संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने 7वें अंग उपासक दशा के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त किए हैं। वे इस प्रकार है। संग्रहणी गाथा, आनंद, कामदेव, गृहपति, चुलिनापिति, सुरादेव, चुलक शतक, गृहपति, कुंडोलिक, शद्दालपुत्र, महाशतक, नंदिनी पिता, लेयिका पिता। भंते, यावत सिद्ध गति संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने यदि 7वें अंग उपासक दशा के 10 अध्ययन प्रज्ञप्त किए हैं, तो भंते यावत सिद्ध गति संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने पहले अध्ययन का क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। आनंद गृहपति पद। जम्बू उस काल और उस समय वाणिज्य ग्राम नाम का नगर था। वर्णक, उस वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग ईशान कोण में दूती पलाश नाम का चैत्य था। उस वाणिज्य ग्राम नगर का राजा जीत शत्रु। वर्णक, उस वाणिज्य ग्राम नगर में आनंद नाम का गृहपति रहता था, जो आढ़्य, दीप्तिमान, प्रसिद्ध, विस्तीर्ण और विपुल भवन, शयन, आसन, यान, वाहन वाला, प्रचुर घन तथा सोने चांदी वाला, अर्थ के आयोग प्रयोग अर्थार्जन के उपायों में संप्रयुक्त प्रचुर मात्रा में भक्तपान वितरण करने वाला, अनेक दासी, दास, गायें, भैंसे और भेड़े रखने वाला बहुत जनों द्वारा अपरिभवनीय है। उस आनंद गृहपति के 4 करोड़ हिरण्य खजाने में, 4 करोड़ हिरण्य व्यापार में, ब्याज आदि में, 4 करोड़ हिरण्य गृह संचालन के कार्य में लगे हुए थे। उसके पास 10-10 हजार गायों के 4 गोकुल थे। वह आनंद गृहपति अनेक राजा, ईश्वर, मांडलिक राजा या अमात्य, तलवर, मांडविक, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति और सार्थवहों को सलाह देने वाला था। वे बहुत कार्यों में, कारणों में, सामुदानिक कर्तव्य में, मंत्रणाओं में, गोपनीय कार्यों में, रहस्य में, निश्चयों तथा व्यवहारों में उसका मत पूछते थे, बार बार पूछते थे। वे अपने कुटुंब का भी मेढी, प्रमाण, आधार, आलंबन और चक्षु था। वह मेढी भूत, प्रमाण भूत, आधार भूत, आलंबन भूत, चक्षु भूत और समस्त कार्यों का वर्धापक प्रेरक था। उस आनंद गृहपति के शिवनंदा नाम की पत्नी थी। वह अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाली, लक्षण और व्यंजन आदि गुण विशेषताओं से युक्त, मान, उन्मान और प्रमाण से परिपूर्ण, सुडौल और सर्वांग सुंदरी, चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाली, कमनीय, प्रियदर्शनी स्वरूप, आनंद गृहपति के लिए इष्ट, आनंद गृहपति में अनुरुक्त और अविरक्त मनोनुकूल शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इन 5 विधि मानवीय काम भोगों का अनुभव करती हुई विहार कर रही है। उस वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा भाग में कोलालक नाम का सन्निवेश था। वहां रिद्धि संपन्न, सुरक्षित, यावत, प्रसादीय, दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप था। अभिरूप मनोज्ञ, मन को भाने वाला, प्रतिरूप देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल। उस कोलालक सन्निवेश में आनंद गृहपति के अनेक मित्र, ज्ञातिजन, आत्मीयजन, स्वजन, संबंधीजन और परिजन रहते हैं। वे सब आढ़्य यावत बहुत जनों के द्वारा अपरिभवनीय है। महावीर संवसरण पद। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर यावत या जहाँ वाणिज्य ग्राम नगर, जहाँ दूती पलाश चैत्य है, वहां आते हैं। वहां आकर वे प्रवास योग्य की अनुमति लेकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। परिषद जन समूह भगवान की उपासना करने के लिए घरों से निकले। जैसे कौणिक राजा का वर्णन, वैसे राजा जीत शत्रु ने भगवान को वंदना करने निर्गमन किया, यावत पर्युपासना करने लगे। तदंतर आनंद गृहपति को भी यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रमण भगवान महावीर क्रमानुसार विचरण ग्राम में परिवर्जित करते हुए यहाँ आए हैं।
यहाँ संप्राप्त हुए हैं, यहाँ संविसृत हुए हैं तथा इसी वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर दूती पलाश चैत्य में प्रवास योग्य स्थान को ग्रहण कर वहां संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। तब आनंद ने अपने आप को संबोधित करते हुए कहा, देवानुप्रिय तथा रूप अरहंत भगवान के नाम गोत्र का श्रवण भी महाफलदायक है। फिर अभिगमन, वंदन, नमस्कार, प्रतिपृच्छा और पर्युपासना का कहना ही क्या। एक भी आर्य धार्मिक सुवचन का श्रवण फलदायक है। फिर विपुल अर्थ ग्रहण का कहना ही क्या। इसलिए देवानुप्रिय मैं उनके निकट जाऊं, शमन भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करूं, उनका सत्कार सम्मान करूं। भगवान कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले हैं। मैं उनकी पर्युपासना करूं। आनंद ऐसी संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षा कर, बलिकर्म कर, कौतुक, तिलक आदि, मंगल दधि अक्षत आदि और प्रायश्चित कर साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने वाले योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर थोड़े किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर वह अपने घर से निकलता है। निकलकर कोरिंथ के फूलों की माला से सजे हुए छत्र को धारण कर जन समूह से घिरा हुआ पैदल चलता हुआ आनंद गृहपति वाणिज्य ग्राम नगर के बीचों बीच होकर निष्क्रमण करता है। निष्क्रमण कर दूती पलाश चैत्य है जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहां आता है। आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता हुआ प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा करता हुआ, नमस्कार करता हुआ भगवान के सामने सविनय बद्धांजलि होकर पर्युपासना कर रहा है। तब श्रमण भगवान महावीर आनंद गृहपति को तथा उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। परिषद अपने अपने स्थान की ओर लौट गई। राजा भी चला गया। आनंद का गृहस्थ धर्म स्वीकृति पद। तब श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर इष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विस्वर हृदय वाला होकर वह आनंद गृहपति उठने की मुद्रा में उठता है। उठकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन को श्रद्धा करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीत करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करता हूँ। भंते मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ। भंते निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही हो। भंते वह तथ्य है। भंते वह अवितत्त सत्य है। भंते वह असंदिग्ध है। भंते वह इष्ट है। भंते वह प्रीतिसिप्त स्वीकार्य है। भंते वह इष्ट और प्रीतिसिप्त है। जहाँ भंते जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। भंते आप देवानुप्रिय के पास अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, कोतावल, मांडविक, कौटुंबिक, इब्बे, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह आदि मूढ़ होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रवर्जित हुए हैं। मैं वैसे ही मूढ़ होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रवर्जित होने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय के पास 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करूंगा। श्रमण भगवान महावीर ने कहा, जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। उसका मन प्रीति से भरा हो से युक्त वृत्तिकार ने सौमनस्य के 2 हैं, सौमन स्थित और सौमनस्यक, वे दोनों ऊपर चित्त वाले। तब वह आनंद गृहपति श्रमण भगवान महावीर के पास 2 करण न करूंगा और न कराऊंगा और 3 योग मन से, वचन से, काया से यावज्ज जीवन के लिए प्रथम अनुव्रत स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर वह 2 करण स्वयं नहीं बोलूंगा, दूसरों से नहीं बुलवाऊंगा।
तथा 3 योग मन से, वचन से, काया से यावज्ज जीवन के लिए दूसरे अनुव्रत स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर वह 2 करण न ग्रहण करूंगा और न कराऊंगा तथा 3 योग मन से, वचन से, काया से यावज्ज जीवन के लिए तीसरे अनुव्रत स्थूल अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर वह 4था अनुव्रत स्वदार संतोष व्रत संबंधी परिमाण करता है। एक अपनी पत्नी शिवनंदा के अतिरिक्त सभी प्रकार की मैथुन विधि का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर 5वां अनुव्रत इच्छा परिमाण करते हुए हिरण्य सुवर्ण विधि का परिमाण करता है। कोष में निहित 4 करोड़ हिरण्य, व्यापार में नियुक्त 4 करोड़ हिरण्य और गृह संचालन में लगे 4 करोड़ हिरण्य के अतिरिक्त शेष सारे हिरण्य सुवर्ण विधि का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर चतुष्पद विधि का परिमाण करता है। 10-10 हजार गायों आदि के 4 व्रजों के अतिरिक्त शेष समस्त चतुष्पद विधि का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर क्षेत्र वास्तु विधि का परिमाण करता है। 100 निवर्तन भूमि का 1 हल, एक प्रकार के 500 हल के अतिरिक्त शेष समस्त क्षेत्र वास्तु विधि का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर शकट विधि का परिमाण करता है। 500 शकट यात्रा देशांतर गमन के लिए तथा 500 शकट संवाहनिक माल ढोने के लिए इनके अतिरिक्त शेष समस्त स्कट विधि का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर वाहन विधि का परिमाण करता है। 4 वाहन यात्रा के लिए तथा 4 वाहन माल ढोने के लिए इनके अतिरिक्त शेष समस्त वाहन विधि का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर उपभोग परिभोग विधि का प्रत्याख्यान करता है। उल्लणीय विधि का परिमाण करता है। शरीर पोंछने के लिए एक सुगंधित काश्यक वस्त्र के अतिरिक्त शेष समस्त उल्लणीय विधि अगौछे का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर दंतन विधि का परिमाण करता है। एक आर्द्र हरि मधुयष्टि मुलहटी के अतिरिक्त शेष समस्त दंत वर्ण विधि दातून में काम आने वाले साधनों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर फल विधि का परिमाण करता है। एक शीरामलक के अतिरिक्त शेष सभी फलों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर अभयंगन विधि का परिमाण करता है। शतपाक और सहस्त्रपाक तेलों के अतिरिक्त सभी प्रकार के अभयंगन मर्दन में काम आने वाले पदार्थों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर उद्वर्तन विधि का परिमाण करता है। एक सुगंधित गंध चूर्ण के अतिरिक्त शेष सभी उद्वर्तन पदार्थों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर मंजन विधि का परिमाण करता है। स्नान करने के लिए उष्ट्रिका उचित प्रमाण वाले पानी के 8 घड़ों से अतिरिक्त पानी से स्नान करने का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर वस्त्र विधि का परिमाण करता है। एक सूती वस्त्र का युगल अर्थात 2 सूती वस्त्रों के अतिरिक्त शेष सभी वस्त्रों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर विलेपन विधि का परिमाण करता है। अगरू कुमकुम चंदन आदि द्रव्यों के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के विलेपन का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर पुण्य विधि का परिमाण करता है। शुद्ध केवल श्वेत कमल और मालती के फूलों की माला से अतिरिक्त सभी प्रकार के फूलों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर आभरण विधि का परिमाण करता है। कानों के कुंडल तथा नामांकित अंगूठी के अतिरिक्त शेष सभी आभरणों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर चुपन विधि का परिमाण करता है। अगरू लोभान और धूप आदि के अतिरिक्त सभी शेष प्रकार के धूप का वेदन करता है। तदंतर भोजन विधि का परिमाण करते हुए पेय विधि का परिमाण करता है। काष्ठ पेय मूंग आदि ओसामन अथवा घी में भुने हुए चावल की कांजी के अतिरिक्त शेष सभी पेय पदार्थों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर भक्ष्य विधि पकवान का परिमाण करता है। घेवर और खंड खज के
अतिरिक्त शेष सभी पकवानों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर ओदन विधि का परिमाण करता है। कलमी चावलों के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के चावलों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर सूप विधि का परिमाण करता है। मसूर, मूंग और उड़द के सूप दाल के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के सूपों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर घृत विधि का परिमाण करता है। शरद ऋतु के दानेदार गौघृत के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के घृतों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर शाक विधि का परिमाण करता है। बथुआ, दूधी, शोवास्तिक, सुआ, पालक और मंडू कर्पणी ब्रह्मा शाक के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के शाकों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर माधुरक विधि का परिमाण करता है। पालक के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के माधुरक का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर तेमन विधि का परिमाण करता है। कांजी बड़ा और दही बड़ों के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के तले हुए पदार्थों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर पानीय विधि का परिमाण करता है। पीने के लिए आकाश से बरसे हुए पानी के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के पानी का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर मुखवास विधि का परिमाण करता है। पान सुगंधित द्रव्यों से युक्त तंबोल पान के अतिरिक्त मुखवास में काम आने वाले शेष सभी प्रकार के पदार्थों का प्रत्याख्यान करता है। तदंतर वह 4 प्रकार के अनर्थ दंड का प्रत्याख्यान करता है, जैसे अपध्यायनाचरित, प्रमादाचरित, हिंसा प्रधान, पाप कर्म उपदेश, अतिचार पद। श्रमण भगवान महावीर ने आनंद श्रमणोपासक को संबोधित कर इस प्रकार कहा, आनंद, जो श्रमणोपासक जीव अजीव को जानता है, पुण्य पाप को समझता है, आश्रम, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध और मोक्ष को जानने में कुशल है, सत्य के प्रति स्वयं निश्चल है, देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, गंधर्व, महौरोग आदि देवगुणों के द्वारा जो निर्गंत प्रवचन से अविचलनीय है, उसको सम्यक्त्व के ये 5 मुख्य अतिचार जानने चाहिए। उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: पहला शंका, दूसरा कांक्षा, तीसरा विचिकित्सक, चौथा परपाषंड प्रशंसा, पांचवा परपाषंड संसत्व। तदंतर श्रमणोपासक को स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के 5 मुख्य अतिचार जानने के लिए उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: बंध, वध, छवि विच्छेद, अतिभार, भक्तपान, व्यय विच्छेद। तदंतर श्रमणोपासक को स्थूल मृषावध विरमण व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: सहसा, अभ्याखान, रहस्य अभ्याखान, स्वदार मंत्र भेद, मृषोपदेश, कूट लेखाकरण। तदंतर श्रमणोपासक को स्थूल अदता दान विरमण व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: सतेन, आहत, तस्कर प्रयोग, विरुद्ध, राज्यतिक्रम, कूट तुला, कूटमान, तत्प्रतिरूपक व्यवहार। तदंतर श्रमणोपासक को स्वदार संतोष व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: इत्वरिक परिगृहितगामन, अपरिगृहितगामन, अनंग क्रीड़ा, परविवाहकरण, काम, भोगति, व्राभिलाषा। तदंतर श्रमणोपासक को इच्छा परिमाण व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: क्षेत्र वास्तु प्रमाणितिक्रम, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणितिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम, कुपे प्रमाणातिक्रम। तदंतर श्रमणोपासक को दिग्ग व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: उद्रवर्दिक प्रमाणातिक्रम, अधोदिक
प्रमाणातिकरम, त्रियंकदिक प्रमाणातिकरम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृति अंतर्धान। तदंतर उपभोग परिभोग दो प्रकार के प्रज्ञप्त हैं, जैसे भोजन और कार्य। श्रवणोपासक को भोजन संबंधी 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: सचित आहार, सचित प्रतिबद्ध आहार, अपक्व औषधि भक्षणता, दुष्पक्व औषधि भक्षणता, तुक्ष औषधि भक्षणता। श्रवणोपासक को कार्य कर्म संबंधी 15 कर्म दान जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे कर्मदान ये है: अंगार कर्म, वन कर्म, शकट कर्म, भाटक कर्म, स्फोट कर्म, दंत वाणिज्य, लाक्षा वाणिज्य, रस वाणिज्य, विष वाणिज्य, केश वाणिज्य, यंत्र पीड़न कर्म, निर्लाचन कर्म, दागिनी दापनता, सरद्रह तड़ाग, परिशोषण, असति जन पोषण। तदंतर श्रवणोपासक को अनर्थ दंड विरमण व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: कंदर्प, कौतकुच्च, मौखरिक, संयुक्त अधिकरण, उपभोग, भोगातिरिक्त। तदंतरन श्रवणोपासक को सामायिक व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: मनो दुष्प्रणिधान, वाक दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान, सामायिक की स्मृति न रखना, सामायिक की अनविस्तता। तदंतर श्रवणोपासक को देशवा काशिक व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, शब्द अनुपात, रूपानुपात, बहिपुद्गल प्रक्षेप। तदंतरण श्रवणोपासक और पोषधो उपवास व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: अप्रतिलेखित, दुष्प्रतिलेखित, संज्ञा संस्तारक, अप्रमार्जित, दुष्प्रमार्जित, संज्ञा संस्तारक, अप्रतिलेखित, दुष्प्रतिलेखित, उच्चार प्रस्तवर्ण भूमि, अप्रमार्जित, दुष्प्रमार्जित, उच्चार प्रस्तवर्ण भूमि। पोषधो उपवास का समयक अनुपालन। तदंतर श्रवणोपासक को यथासंभव विभाग व्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: सचित निक्षेपणता, सचित पिधानता, कालातिक्रम, पर व्यपदेश, मत्सरता। तदंतर अपश्चिम, मरणांतिक, सलिंखन, जोशना आराधना के 5 अतिचार जानने चाहिए, उनका समाचरण नहीं करना चाहिए। वे अतिचार ये हैं: इहलोक आशंसा प्रयोग, परलोक आशंसा प्रयोग, जीवित आशंसा प्रयोग, मरण आशंसा प्रयोग, काम भोग आशंसा प्रयोग। आनंद का अभिग्रह पद। तब वह आनंद गृहपति श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अणुव्रत और 7 शिक्षाव्रत 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करता है। स्वीकार कर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला: भंते, आज से अन्य तीर्थक देव तथा अन्य तीर्थंक द्वारा स्वीकृत अरहंत चैत्यों को वंदन नमस्कार करना, बिना बुलाए उनसे आलाप सलाप करना, उनको अशन, पान, खाद और स्वाद आदि देना, बार बार देना, ये सब मुझे नहीं कलपता। मैं इनका संकल्प करता हूँ। इस संकल्प में मैं यह 6 आगार रखता हूँ: राजा अभियोग, गणा अभियोग, बला अभियोग, देवता अभियोग, गुरुजन निग्रह और वृत्तिकांतर। श्रमण भगवान को प्रासुक, ऐष्णीय, अशन, पान, खाद और स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कंबल और पाद प्रौंछन, पीड़, फलक, शैया और संस्तारक तथा औषध और भेषज पथ्य आदि देते हुए विचरण करना मुझे कलपता है। यह कहकर आनंद इस प्रकार का अभिग्रह ग्रहण करता है। अभिग्रह ग्रहण कर
भगवान से प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछकर समाधान ग्रहण करता है, ग्रहण कर श्रमण भगवान महावीर को 3 बार वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर वह श्रमण भगवान महावीर के पास से दूती पलाश चैत्य से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर जहाँ वाणिज्य ग्राम नगर, जहाँ अपना घर, जहाँ अपनी पत्नी शिवनंदा है, वहां आता है। वहां आकर पत्नी शिवनंदा से इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, मैंने श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म का श्रवण किया है। वह धर्म मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, रुचिकर लगा। देवानुप्रिय, तुम भी जाओ और श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करो, सत्कार करो, सम्मान करो और कल्याणकारी, मंगल देव और प्रशस्त चित्त वाले भगवान की पर्युपासना करो। फिर तुम श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अणुव्रत 7 शिक्षाव्रत रूप 12 प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करो। शिवनंदा का वंदनार्थ गमन पद। आनंद श्रमणोपासक के इस प्रकार कहे जाने पर पत्नी शिवनंदा हष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रतिपूर्ण मन वाली, परम सौमनस्य से युक्त, हर्ष से विकस्वर हृदय वाली होकर जुड़े हुए हाथों को सिर पर रखकर इस प्रकार बोली, स्वामिन ऐसा ही करूंगी। ऐसा कहकर वह आनंद श्रमणोपासक का कथन विनय पूर्वक स्वीकार करती है। तब वह आनंद श्रमणोपासक कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। बुलाकर इस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, तुम शीघ्र ही एक श्रेष्ठ रथ जो धार्मिक स्थानों में ले जाने योग्य हो, उसे बैलों से जोतकर यहाँ प्रस्तुत करो और मेरी आज्ञा की क्रियान्वित कर मुझे सूचना दो। उस रथ से जुते हुए बैलों के खुर समान हो, दोनों बैलों की पूंछ के बाल के गुच्छे समान हो और उनके सींग चित्र में उल्लिखित सींगों की तरह समान हो। उनके गले में सोने के आभरण हो और उनकी जोत विशिष्ट और सुंदर हो। गले में चांदी की एक घंटी और नाथ नसा रज्जू सोने के तारों से मिश्रित सूत वाली हो। उसी रास से यह बैल बंधे हुए हों। बैलों के सिर पर नील कमल की कलंगी लगी हुई हो। वह बैल पूर्ण युवावस्था वाले हों। उन बैलों का विविध प्रकार की मणियों से जटित स्वर्ण घंटिकाओं से परिपूर्ण झूल हो। उस रथ का जुआ जातिमान काठ से निर्मित, संगत, सीधा, प्रशस्त और सुविचरित तथा शुभ लक्षणों से युक्त हो। आनंद श्रमणोपासक के इस कथन को सुनकर वे कौटुंबिक पुरुष हष्ट तुष्ट चित्त वाले, आनंदित प्रतिपूर्ण मन वाले, परम सौमनस्य से युक्त, हर्ष से विकस्वर हृदय वाले होकर जुड़े हुए हाथों को सिर पर रखकर इस प्रकार बोले, स्वामिन ऐसा ही होगा। इस प्रकार वे आज्ञा वचन को विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर वे शीघ्र ही निपुण व्यक्तियों द्वारा निर्मित यावत धर्म स्थानों में ले जाने योग्य श्रेष्ठ रथ को प्रस्तुत कर आनंदित श्रमणोपासक को ये क्रियान्वित की सूचना देते हैं जिसके अवयवों की संयोजना उस कार्य में व्यक्तियों द्वारा की हुई हो, उसका जुआ जातियान मरणोपांत सीधा, प्रशस्त, सुविचरित तथा शुभ अशुभ रथ में 2 युवा बैल जुते हुए हों। उनके गले में चांदी और विशिष्ट जोत हो। उनके गले में चांदी की तारों से मिश्रित सूत की बनी नास रुजा उसी रस में सहरे। रथवान उनको संभाले हुए विविध प्रकार की मणियों से जटित तथा स्वर्ण से झूल हो। तब आनंद की पत्नी शिवनंदा स्नान करती है। स्नान कर बलिकर्म कर कौतुक तिलक आदि मंगल दधि अक्षत आदि और प्रायश्चित कर साफ सुथरे तथा सभा में प्रवेश करने योग्य मांगलिक वस्त्रों को भली भांति धारण कर थोड़े किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर दासियों के समूह से परिवृत होकर धर्म स्थान योग्य श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होती है। आरूढ़ होकर शिवनंदा वाणिज्य ग्राम नगर के बीचों बीच होकर निर्गमन करती है। निर्गमन कर जहां दूती पलाश चैत्य है वहां आती है।
वह आकर वहां धर्म स्थानों में ले जाने योग्य रथ से उतरती है। उतरकर वह दासियों से घिरी हुई जहां श्रमण भगवान महावीर है वहां आती है। वहां आकर श्रमण भगवान महावीर को 3 बार दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करती है। वंदन नमस्कार कर वह न अति निकट न अति दूर शुश्रूषा करती हुई नमस्कार करती हुई भगवान के सामने विनय पूर्वक बदंजलि होकर पर्युपासना करती है। तब श्रमण भगवान महावीर शिवनंदा और उस महान परिषद को यावत धर्मोपदेश देते हैं। शिवनंदा का गृहस्थ धर्म स्वीकृति पद। तब आनंद की पत्नी शिवनंदा श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हष्ट तुष्ट चित्त वाली, आनंदित प्रीतिपूर्ण मान वाली, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विस्वर हृदय होकर अपने स्थान से उठती है। उठकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा कर वंदन नमस्कार करती है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली, भंते, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करती हूँ। मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रतीत करती हूँ। मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में रुचि करती हूँ। मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति अभ्युत्थान करती हूँ। मैं निर्ग्रंथ प्रवचन ऐसा ही हो, वह तथ्य है, वह अवतित सत्य है, वह असंदिग्ध है, वह इष्ट है, वह प्रीतिसिक्त स्वीकार्य है, वह इष्ट और प्रीतिसिक्त है। जैसा आप कहते हैं वह वैसा ही है। भंते, देवानुप्रिय के पास अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थ वह आदि मूढ़ होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रवर्जित हुए हैं। मैं उस प्रकार मूढ़ होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रवर्जित होने में समर्थ नहीं हूँ। मैं आप देवानुप्रिय के पास 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत रूप 12 प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करूंगी। श्रमण भगवान महावीर ने कहा, जैसे सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। तब आनंद की पत्नी शिवनंदा श्रमण भगवान महावीर के पास 5 अणुव्रत तथा 7 शिक्षा व्रत 12 प्रकार के गृहस्थ धर्म को स्वीकार करती है। स्वीकार कर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करती है। वंदन नमस्कार कर वह उसी धार्मिक यान प्रवर में आरूढ़ होकर जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट गई। गौतम पृछा पद। भंते कहकर भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार इस प्रकार बोले, भंते, क्या आनंद श्रमणोपासक आप देवानुप्रिय के पास मूढ़ होकर अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रवर्जित होने में समर्थ है? भगवान ने कहा, यह अर्थ समर्थ नहीं है। गौतम, आनंद श्रमणोपासक बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक की पर्या अवस्था का पालन करेगा। पालन कर वह उपासक की 11 प्रतिमाओं का सम्यक स्पर्श कर 1 महीने की सलेखना से शरीर को कृश कर 60 भक्त 1 मास का अनशन करेगा। वह आलोचना और प्रतिक्रमण का समाधि को प्राप्त होगा। आयुष्य काल पूरा होने पर वह मरकर सौधर्म कल्प के अरुण नामक विमान में देव रूप में उत्पन्न होगा। वहां कुछ एक देवों की स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है, वहां आनंद पल्योपम की प्रज्ञप्त है होगी। भगवान का जनपद विहार पद। अन्यदा कदाचित श्रमण भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम नगर से दूती पलाश चैत्य से प्रतिस्क्रमण करते हैं, प्रतिनिष्क्रमण कर बहिर्जनपद विहार कर रहे हैं। श्रमणोपासक आनंद का चर्या पद। तब वह आनंद गृहपति श्रमणोपासक हो गया। वह जीव अजीव को जानने वाला, पुण्य पाप के मर्म को समझने वाला, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण तथा बंध और मोक्ष को जानने में कुशल, सत्य के प्रति निश्चल और देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, गंधर्व, महरोग आदि देव गुणों के द्वारा निर्ग्रंथ प्रवचन में निशंक, निकांक्षित, निवृ चिकित्सक, सत्य को सुनने वाला,
सत्य को ग्रहण करने वाला, सत्य के विषय में पूछने वाला, सत्य को जानने वाला और सत्य को विनिश्चय करने वाला निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रेमा अनुराग से अनुरुक्त अस्थि मजा वाले आयुष्मान। यह निर्ग्रंथ प्रवचन यथार्थ है और परमार्थ है, शेष अन्यर्थ है, ऐसा मानने वाला, घर की अंगलाएं और द्वार खुला हो रखने वाला, अंतःपुर और दूसरों के घर में बिना किसी रुकावट के प्रवेश करने वाला, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध व्रत का सम्यक अनुपालन करने वाला, वह श्रमण निर्ग्रंथ को प्रासुक और ऐशनीय अशन, पान, खाद और स्वाद, वस्त्र, पात्र, कंबल और पाद प्रोंछन, औषध, भेषज तथा प्रतिहारिक पीड़, फलक, शैया और संस्कारक आदि देता हुआ विहार कर रहा है। श्रमणोपासिका शिवनंदा का चर्या पद। तब आनंद गृहपति की पत्नी शिवनंदा श्रमणोपासिका हो गई। वह जीव अजीव को जानने वाली, पुण्य पाप के मर्म को समझने वाली, आस्तव, संवर, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण तथा बंध और मोक्ष को जानने में कुशल, सत्य के प्रति निश्चल और देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गरुड़, गंधर्व, महोरग आदि देवगुणों के द्वारा निर्ग्रंथ प्रवचन से अविचलनीय, निर्ग्रंथ प्रवचन में निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सिक, सत्य को सुनने वाली, सत्य को ग्रहण करने वाली, सत्य के विषय में पूछने वाली, सत्य को जानने वाली और सत्य का विनिश्चय करने वाली, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रेमा अनुराग से अनुरुक्त अस्थि मजा वाली आयुष्मती। यह निर्ग्रंथ प्रवचन यथार्थ और परमार्थ है, शेष अनर्थ है, ऐसा मानने वाली, घर की अग्रलाएं और द्वार खुला रखने वाली, अंतःपुर और दूसरों के घर में बिना किसी रुकावट के प्रवेश करने वाली, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण पौषध व्रत का सम्यक अनुपालन कर वह श्रमण निर्ग्रंथ को प्रासुक और ऐशनीय अशन, पान, खाद और स्वाद, वस्त्र, पात्र, कंबल और पाद्र पौछन, औषध, भेषज तथा प्रतिहारिक पीड़, फलक, शैया और संस्कारक आदि देती हुई विहार कर रही है। आनंद का धर्म जागरिका पद। तब उस आनंद श्रमणोपासक को अनेक प्रकार के शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पोषदवास द्वारा अपने आप को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। 15वां वर्ष चल रहा था। एक बार अन्यदा कदाचित पूर्व रात्रि और अपरात्रि मध्य रात्रि के समय धर्म जागरिका करते हुए इस प्रकार का आध्यात्मिक, समर्यात्मिक, अभिलाषात्मिक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। वाणिज्य ग्राम नगर के अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवह आदि अनेक कारणों में, कौटुंबिक समस्याओं में, विचार विमर्श में, गोपनीय कार्यों में, रहस्यों में, निश्चय तथा व्यवहारों में सब मुझे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। मैं अपने कुटुंब का भी मेढी, प्रमाण, आधार, आलंबन और चक्षु हूँ। मैं मेढी भूत, प्रमाण भूत, आधारभूत, आलंबन भूत और चक्षुभूत हूँ। उस समस्त कार्यों का वर्धापक हूँ। इन सारे व्यक्षोपों के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः मेरे लिए एक श्रेय यही है कि कल रात्रि के बीत जाने और उषा के आगमन का प्रफुल्ल उत्पन्न और कमल कोमलता से विकसित होंगे। जब पित्त आभा वाला प्रभाव होगा उस समय रक्त अशोक की तरह लाल झाई वाला किंशुक सुखमुख तथा गुंजार्द के समान लाल तथा कमलों के तालाब को विस्वर करने वाला सहस्त्र रश्मियों वाला दिन का स्पृष्टा सूर्य जब अपने ज्वलित तेज से साथ उदित होगा, तब मैं विपुल मात्रा में अशन, पान, खाद और स्वाद तैयार करा मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी तथा परिजनों को आमंत्रित करूंगा। उन मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी तथा परिजनों को विपुल अशन, पान, खाद और स्वाद
तथा वस्त्र, गंध, माल्य और अलंकार के द्वारा सत्कार का सम्मान करूंगा। फिर उन मित्र, ज्ञाति, स्वजन, संबंधी और परिजनों को समक्ष मैं अपनी ज्येष्ठ पुत्र को कौटुंबिक का दायित्व दूंगा। तत्पश्चात उन मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी और परिजन तथा ज्येष्ठ पुत्र को पूछकर कोलालक सन्निवेश में ज्ञात कुल की पोषदशाला का प्रतिलेखन कर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार करके विहार करने, ऐसा उसने सोचा। ऐसा सोचकर उसने दूसरे दिन प्रातःकाल यावत सहस्र रश्मियों वाले दिन में सुसृष्ट सूर्य के ज्वलित तेज के साथ उदित होने पर विपुल मात्रा में अशन, पान, खाद और स्वाद तैयार करवाता है। तैयार करवाकर मित्र, जाति, निजक, स्वजन, संबंधी और परिजनों को आमंत्रित करता है। आमंत्रित कर स्नान, बलिकर्म, कौतुक, मंगल और प्रायश्चित कर साम सूत्र तथा मांगलिक वस्त्रों से भली भांति धारण कर थोड़े किंतु बहुमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत कर भोजन वाले होते ही भोजन मंडप के सुखासन पर बैठ गया। फिर मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी तथा परिजन के साथ उस विपुल भिन्न प्रकार वाले अशन, पान, खाद और स्वाद का अस्वाद लेता हुआ, विशेष स्वाद लेता हुआ, सबको बांटता हुआ भोजन करता है। भोजन कर वह स्वच्छ पानी से हाथ मुंह धोकर शुचिभूत होता है। फिर मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी तथा परिजनों का विपुल अशन, पान, खाद, स्वाद तथा वस्त्र, गंध, माल्य और अलंकारों से सत्कार करता है, सम्मान करता है। उन्हीं मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी तथा परिजनों के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाता है। बुलाकर इस प्रकार बोला, पुत्र, वाणिज्य ग्राम नगर के अनेक राजा, ईश्वर आदि प्रमुख व्यक्ति यावत मुझे अपने कार्यों के विषय में पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, मेरा परामर्श लेते हैं। मैं अपने कुटुंब का भी मेरी यावत समस्त कार्यों का वर्धापक हूँ। इन सारे व्याक्षेपों के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः मेरे लिए ये श्रेष्ठकर है कि अपने कुटुंब के मेढी, प्रमाण, आधार, आलंबन और चक्षुभूत तुमको सारा दायित्व सौंपकर फिर मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजनों, संबंधी तथा तुमको पूछकर कोलालक सन्निवेश में ज्ञात कुल, स्वजन, गृह की पोषदशाला का प्रतिलेखन कर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार करूंगा। उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता आनंद श्रमणोपासक के कथन को तथ्यहित कहकर विनय पूर्वक स्वीकार करता है। तदंतर वह आनंद श्रमणोपासक उन्हीं मित्र, जाति, निजक, स्वजन, संबंधी तथा परिजनों के समक्ष ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का प्रमुख बनाता है। प्रमुख बनाकर इस प्रकार बोला, देवानुप्रिय, आज से तुम किसी भी कार्य, कारण, मंत्र, गुहा, रहस्य, निश्चय या व्यवहार के विषय में मुझे मत पूछना, बार बार मत पूछना और मेरे लिए अशन, पान, खाद, स्वाद मत रांधना और न कभी उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए संस्कारित करना। तदंतर वह आनंद श्रमणोपासक अपने ज्येष्ठ पुत्र तथा मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी और परिजनों से पूछता है। पूछकर अपने घर से प्रतिनिष्क्रमण कर वाणिज्य ग्राम नगर के बीचों बीच होकर निर्गमन करता है। निर्गमन कर जहाँ कोलाक सन्निवेश, वहाँ जहाँ ज्ञात शुल्क स्वजन गृह की पोषदशाला है, वहां आता है। वहां आकर पोषदशाला का प्रमार्जन करता है। प्रमार्जन कर उच्चार प्रस्तरण भूमि का प्रतिलेखन करता है। प्रतिलेखन कर दर्भ का बिछौना बिछाता है। बिछाकर उस दर्भ के बिछौने पर आसीन होता है। आसीन होकर पोषदशाला में पोषद स्वीकार करता है। जब वह ब्रह्मचारी मणि और स्वर्ण से उन्मुक्त, माला, वर्णक और विलेपन का त्यागी, शस्त्र और मूषल आदि की प्रवृत्ति से उपृत, अकेला, अद्वितीय, धर्म संतापरक उपविष्ट होकर श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विहार कर रहा है। आनंद का उपासक प्रतिमा स्वीकृति पद।
तदंतर वह आनंद श्रवणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा को स्वीकार कर विहार करता है। वह आनंद श्रवणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग, यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। तदंतर वह आनंद श्रवणोपासक उपासक की दूसरी प्रतिमा का आराधना करता है। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं उपासक की प्रतिमाओं का यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग और यथा तथ्य रूप में सम्यक प्रकार से स्पर्श करता है, पालन करता है, शोधन करता है, पार पाता है तथा प्रशंसा और आराधना करता है। वह श्रवणोपासक आनंद उस प्रधान विपुल अनुज्ञात प्रगृहित तप कर्म से सूखा रूख खा मांस रहित चर्म से वेष्टित अस्थि वाला उठते बैठते समय किटकिट शब्द से युक्त कृषि और धमनियों का जल मात्र रह गया। आनंद का अनशन पद। तदंतर अन्यदा कदाचित पूर्व रात्रि और अपरात्रि में मध्य रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए उस आनंद श्रवणोपासक के मन में ऐसा आध्यात्मिक समृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं इस प्रकार के प्रधान विपुल अनुज्ञात और प्रगृहित तप कर्म के कारण सूख गया हूँ, रुक्ष और निर्मास हो गया हूँ। मेरा शरीर चर्म वनद अस्थि कंकाल मात्र है तथा उठते बैठते समय किटकिट शब्द करने वाले कृष्ण तथा धमनियों का जल मात्र रह गया है। फिर भी उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार और पराक्रम में मेरी श्रद्धा घृत और संवेग है। जब तक मेरे में उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार और पराक्रम के प्रति श्रद्धा धृति और संवेग है, यावत जब तक मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक जिन और सुहस्ती श्रमण भगवान महावीर विहरण कर रहे हैं, तब तक मेरे लिए यही श्रेय है कि कल रात्रि के बीत जाने पर यावत सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्पृष्टा सूर्य के ज्वलित तेज के साथ उद्वित होने पर मैं अपश्चिम मरणांतिक सलिंखना की आराधना से शरीर को सुखाकर भक्तिपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विहरण करूं। वह ऐसा चिंतन करता है, चिंतन कर यावत सहस्त्र रश्मियों वाले दिन के स्पृष्टा सूर्य से उदित होने वाले अपश्चिमी मरणांतिक सलेंखना की आराधना से शरीर को सुखाता हुआ भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करता हुआ विहार कर रहा है। आनंद का अवधि ज्ञान उत्पत्ति पद। तदंतर अन्यदा कदाचित उस आनंद श्रवणोपासक के शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम और विशुद्ध होती हुई लेशाओं के फल स्वरूप अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अवधि ज्ञान समुत्पन्न हुआ। उस अवधि ज्ञान की सीमा वह पूर्व दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता है, वह दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता है। वह उत्तर दिशा में यावत चलू हिमवंत वर्ष धर पर्वत को जानता देखता है। वह उधर्व दिशा में यावत साधर्म कल तथा जानता देखता है। वह अधो दिशा में यावत इस रत्न प्रभा पृथ्वी प्रथम नारक के 84,000 की स्थिति वाले लोलुपाच्युत नरकावास तथा जानता देखता है। भगवान गौतम का आगमन पद। उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में संवत्सरित हुए। धर्मोपदेश सुनने के लिए परिषद आई और लौट गई। उस काल उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी गौतम सगोत्र 7 हाथ की ऊंचाई वाले समुचित्र संस्थान से संस्थित वज्र ऋषभ नारच सहनन युक्त कसौटी पर खचित स्वर्ण रेखा तथा पद्म केसर की भांति गौर वर्ण वाले उग्र तपस्वी, दीप्त तपस्वी, महातपस्वी, औराल घोर गुणों से युक्त घोर तपस्वी, घोर ब्रह्मचारी, लघिमा रिद्धि संपन्न, देहद व्यास से मुक्त, विपुल तेजोलयशा को अंतरलीन रखने वाले इंद्रभूति नाम के अनगार बेले निरंतर तप का अनुष्ठान करते हुए संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार कर रहे हैं। एक बार गौतम बेले की तपस्या
के पारने के दिन पहले प्रहर में स्वाध्याय करते हैं, दूसरे प्रहर में ध्यान करते हैं और तीसरे प्रहर में अवतरित अचपल और अस्त्रंभा भाव से मुख वस्त्र का प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन कर भोजन वस्त्रों का प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन कर भाजनों पात्रों का परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन कर भाजनों को लेते हैं। भाजनों को लेकर जहाँ श्रमण भगवान महावीर है वहाँ आते हैं। वहाँ आकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार कर वे भगवान से इस प्रकार बोले, भंते मैं आपकी आज्ञा लेकर बेले की तपस्या के पारने के निमित्त वाणिज्य ग्राम नगर में ऊंचे और नीचे मध्यम फूलों के सामूहिक घर में सामुदायिक भिक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। श्रमण भगवान महावीर ने कहा, जैसा तुम्हें सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत करो। तब श्रमण भगवान महावीर की आज्ञा प्राप्त कर भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर के पास दूती पलाश चैत्य से बाहर प्रतिनिष्क्रमण करते हैं। प्रतिनिष्क्रमण कर गौतम अवतरित अचपल और अस्त्र भाव के युग प्रमित भूमि को देखने वाले दृष्टि से आगे की ओर ईर्ष्या गमन का शोधन करते हुए वाणिज्य ग्राम वहां आते हैं। वहां आकर वाणिज्य ग्राम के ऊंचे नीचे और मध्यम फूलों के सामूहिक घरों में भिक्षा के लिए घूमने लगे। तब वाणिज्य ग्राम नगर के ऊंचे नीचे और मध्यम फूलों के सामूहिक घरों में घूमते हुए भगवान गौतम यथा पर्याय भक्तपान ग्रहण करते हैं। भिक्षा ग्रहण कर वे वाणिज्य ग्राम नगर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर कौलाक सन्निवेश के न अति दूर और न अति निकट गुजरते हुए बहुत से अनेक व्यक्तियों का कोलाहल सुनते हैं। अनेक व्यक्ति आपस में इस प्रकार कह रहे हैं, ऐसा भाषण कर रहे हैं, ऐसी प्रज्ञापना कर रहे हैं, ऐसा प्ररूपण कर रहे हैं। देवानुप्रिय श्रमण भगवान महावीर के अंत्येशी आनंद नाम का श्रमणोपासक पोषदशाला में अपरिश्चिम मरणोपांतिक सलेंखना की आराधना से शरीर को सुखाकर भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करता हुआ जीवन यापन कर रहा है। ऐसा संवाद अनेक व्यक्तियों से सुनकर अवधारणा कर गौतम के मन में ऐसा आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं आनंद श्रमणोपासक के पास जाता हूँ और उसे देखता हूँ। ऐसा चिंतन कर जहाँ कोलालक सन्निवेश है, जहाँ पौषधशाला है, जहाँ आनंद श्रमणोपासक है, वहां जाते हैं। तब आनंद श्रमणोपासक भगवान गौतम को आते हुए देखता है। उन्हें देखकर वह हष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विस्वर हृदय होकर भगवान गौतम को वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं इस प्रकार के प्रध्यान विपुल अनुगात और प्रज्ञात तप कर्म के द्वारा सूख गया हूँ, रुक्ष और निर्मांस हो गया हूँ। मेरा शरीर चर्मावनद अस्थि कंकाल मात्र, उठते बैठते समय किट किट शब्दों से युक्त कृश तथा धमनियों का जल मात्र रह गया है। इसीलिए आप देवानुप्रिय के पास आकर 3 प्रकार मस्तक से आपके चरण में वंदना करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। भंते आप स्वयं अपनी इच्छा से बिना किसी प्रतंत्रता से मेरे पास यहाँ पधारे, जिससे कि मैं आप देवानुप्रिय के चरणों में 3 बार सर से वंदना नमस्कार करूं। तब भगवान गौतम जहाँ आनंद श्रमणोपासक अनशन में स्थित है, मार्ग आते हैं। आनंद गौतम संवाद पद। तब आनंद श्रमणोपासक भगवान गौतम के चरणों में मस्तक से 3 बार वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते क्या गृहवास में रहते हुए गृहस्थ को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है? गौतम ने कहा, हाँ होता है। यदि भंते गृहवास में रहते हुए गृहस्थ को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है तो भंते गृहवास में रहते हुए मुझे भी ऐसा अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है।
मैं पूर्व दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता हूँ। मैं दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता हूँ। मैं पश्चिम दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता हूँ। मैं उत्तर दिशा में यावत चुल्ल हेमवंत वर्षधर पर्वत को जानता देखता हूँ। मैं उधर्व दिशा में यावत सौधर्म कल्प तक जानता देखता हूँ। मैं अधो दिशा में यावत इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 84,000 वर्षों की स्थिति वाले लोलुपाच्युत नरकवास को जानता देखता हूँ। तब भगवान गौतम ने आनंद श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा, आनंद गृहवास में रहते हुए गृहस्थ को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, पर इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए आनंद तुम अपने स्थान की आलोचना करो, उसका प्रतिक्रमण करो, उसकी निंदा करो, उसकी गृहा करो, उसका व्यावर्तन करो, उसकी विशोधि करो तथा पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान करो। तत्पर रहो और उसके यथो योग्य प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार करो। तब आनंद श्रमणोपासक भगवान गौतम से इस प्रकार बोला, भंते, क्या जिन प्रवचन में सत्य, तात्विक तथ्य और सद्बुद्ध यथार्थ भावों में भी आलोचना की जाती है, निंदा की जाती है, गृहा की जाती है, उसका व्यावर्तन किया जाता है, उसकी विशोधि की जाती है, उसका पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान किया जाता है और यथा योग्य प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार किया जाता है। तब गौतम ने कहा, यह अर्थ समर्थ नहीं है। तब आनंद पुनः बोला, भंते, यदि जिन प्रवचन में सत्य, तात्विक तथ्य और समुद्ध भावों की आलोचना नहीं है, जाति प्रतिक्रमण नहीं किया जाता, निंदा नहीं की जाती, गृहा नहीं किया जाता, व्यावर्तन नहीं किया जाता, विशोधि नहीं की जाती, पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान, प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार नहीं किया जाता हो, बनते, आप ही स्वयं उस स्थान की कथन की आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें, निंदा करें, गृहा करें, व्यावर्तन करें, विशोधि करें, पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान करें और उसके यथा योग्य प्रायश्चित तथा तप कर्म स्वीकार करें। आनंद श्रमणोपासक के ऐसा कहने पर भगवान गौतम संकेत कांक्षित विचिकित्सक होते हुए आनंद श्रमणोपासक से चलकर पौषधशाला से बाहर निर्गमन करते हैं। निर्गमन कर जहाँ दूती पलाश चैत्य है, जहाँ श्रमण भगवान महावीर है, वहां आते हैं। अति निकट न अति दूर स्थित होकर गमनागम ईर्या पथक का प्रतिक्रमण करते हुए प्रतिक्रमण कर ऐशनीय और अनैशनीय की आलोचना करते हैं। आलोचना कर भक्तपान दिखाते हैं। भक्तपान दिखाकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोले, भंते, आपसे आज्ञा प्राप्त कर मैं वाणिज्य ग्राम नगर में भिक्षाचर्या के लिए घूमता हुआ यथा पर्याप्त भक्तपान प्राप्त करता हूँ। प्राप्त कर जब मैं वाणिज्य ग्राम नगर में बाहर प्रति निर्गमन करता हूँ, तब मैं कोलाहल सन्निवेश को न अति दूर न अति निकट से गुजरते हुए अनेक व्यक्तियों के कोलाहल सुनता हूँ। अनेक व्यक्ति आपस में इस प्रकार कह रहे हैं, ऐसा भाषण कर रहे हैं, ऐसा प्रज्ञापन कर रहे हैं, ऐसा प्ररूपण कर रहे हैं। देवानुप्रिय श्रमण भगवान महावीर का अंत्यवैशी आनंद नाम का शमनोपासक पौषधशाला में अपश्चिम मरणोपांतिक शलिंखना की आराधना से शरीर को सुखाकर भक्तपान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विहार कर रहा है। ऐसा संवाद अनेक व्यक्तियों से सुनकर अवधारणा कर मेरे मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृतात्मक, अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न होता है, मैं जाऊं और आनंद शमनोपासक को देखूं। ऐसा मैं सोचता हूं। ऐसा सोचकर मैं कौलालक सन्निवेश में, जहां पौषधशाला है, जहां आनंद शमनोपासक है, वहां आता हूं। देखकर हष्ट तुष्ट चित्त वाला आनंदित प्रीतिपूर्ण तब आनंद शमनोपासक मुझे आते हुए देखता है। देखकर हष्ट तुष्ट चित्त वाला आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला होकर मुझे वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते, मैं इस प्रकार के प्रध्यान, विपुल, अनुज्ञात और प्रगृहित तप कर्म की
तप कर्म के द्वारा सूख गया हूँ, रुक्ष और निर्मांस हो गया हूँ। मेरा शरीर चर्मवद अवस्थी कंकाल मात्र, उठते बैठते समय किट किट शब्द से युक्त कृश तथा धमनियों का जल मात्र रह गया है। इसीलिए आप देवानुप्रिय के पास आकर 3 बार मस्तक से आपके चरणों में वंदन करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। बनते, आप स्वयं अपनी इच्छा से बिना किसी स्वतंत्रता से मेरे पास यहाँ पधारें, जिससे मैं आपके देवानुप्रिय के चरणों में 3 बार सिर से वंदन नमस्कार करूं। तब मैं जहाँ आनंद श्रमणोपासक अनशन में स्थित है वहां आता हूँ। तब वह आनंद श्रमणोपासक मेरे चरणों में मस्तक से 3 बार वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते, क्या गृहवास में रहते हुए गृहस्थ को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है? मैंने कहा, हाँ होता है। आनंद ने तब कहा, भंते, यदि गृहवास में रहते हुए गृहस्थ को अवधि ज्ञान होता है, भंते, गृहवास में रहते हुए मुझे भी ऐसा अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मैं पूर्व दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता हूँ। मैं दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता हूँ। मैं पश्चिम दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन जितने क्षेत्र को जानता देखता हूँ। मैं उत्तर दिशा में यावत चल्लुचुल हिमवत वर्षधर पर्वत को जानता देखता हूँ। मैं उधर्व दिशा में यावत सौधर्म कल्प तक जानता देखता हूँ। मैं अधो दिशा में इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 84,000 वर्षों की स्थिति वाले लोलुपाच्युत नरकवास तक को जानता देखता हूँ। तब मैं आनंद श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा, गृहवास में रहते हुए गृहस्थ को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, पर इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं होता। इसलिए आनंद, तुम अपने इस कथन की आलोचना करो, उसका प्रतिक्रमण करो, उसकी निंदा करो, उसकी गृहा करो, उसका व्यावर्तन करो, उसकी विशोधि करो तथा पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान करो। तत्पर रहो और उसके यथो योग्य प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार करो। तब आनंद मुझे इस प्रकार बोला, भंते, क्या जिन प्रवचन में सत्य, तात्विक तथ्य और सद्भुत यथार्थ भावों की भी आलोचना यावत यथो योग्य प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार किया जाता है? तब मैं बोला, यह अर्थ समर्थ नहीं है। तब आनंद पुनः बोला, भंते, यदि जिन प्रवचन में सत्य, तात्विक और अतथ्य और सद्भुत भावों की आलोचना यावत यथा योग्य प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार नहीं किया जाता, तो बनते, आप स्वयं अपने कथन की आलोचना यावत यथो योग्य प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार करें। श्रमणोपासक के इस प्रकार कहने पर मैं शंकित, कांक्षित, विचिकित्सक होता हुआ आनंद श्रमणोपासक के पास से प्रतिनिष्क्रमण करता हूँ। प्रतिनिष्क्रमण कर शीघ्रता से यहाँ आ गया तो भंते, क्या आनंद श्रमणोपासक को मैं अपने स्थान कथन के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गृहा, वृत्यावान, विशोधि करनी चाहिए, पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान, यक्ष योग्य प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार करना चाहिए, अथवा मुझे वैसा करना चाहिए? भगवान का उत्तर पद। गौतम, यदि श्रमणों को संबोधित करते हुए श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम को इस प्रकार कहा, गौतम, तुम ही अपने कथन की आलोचना यावत प्रायश्चित और तप कर्म स्वीकार करो और अपने इस कथन के लिए आनंद श्रमणोपासक से क्षमा याचना करो। गौतम का क्षमा याचना पद। तब भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर के कथन से तथेतित कहकर विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर अपने उस स्थान कथन की आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गृहा, व्यावर्तन, विशोधि पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान, यथा योग्य प्रायश्चित तथा तप कर्म स्वीकार करते हैं और अपने कथन के लिए आनंद श्रमणोपासक से क्षमा याचना करते हैं। भगवान का जनपद विहार पद। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर अन्यदा कदाचित वहां से प्रस्थान कर बाहिर जनपद विहार कर रहे हैं। आनंद का समाधि मरण पद। तदंतर वह आनंद श्रमणोपासक अनेक शील, व्रत, गुण, वीरमण,
प्रत्याख्यान और पोषदवास से अपनी आत्मा को भावित कर 20 वर्ष तक श्रमणोपासक की प्राय अवस्था का पालन कर उपासक की 11 प्रतिमाओं का सम्यक स्पर्श कर 1 मास की सलेखना से अपने शरीर को साध कर सुख कर 60 भक्त 1 मास का अनशन पूरा कर दोषों की आलोचना और प्रतिक्रमण कर समाधि को प्राप्त हुआ। मृत्यु के आने पर काल धर्म को प्राप्त हो वह सौधर्म कल्प में सौधर्मा वंशक नामक महाविमान के उत्तर पूर्व में स्थित अरुण नामक विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ। वहां कुछ एक देवों की आयु स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है। वहां देव रूप में उत्पन्न आनंद की भी स्थिति 4 पल्योपम की प्रज्ञप्त है। गौतम ने पूछा, भंते आनंद देव अक्षय भवक्षय सिस्तिक्षय के अनंतर उस देवलोक से चयवन कर कहाँ जाएगा, वह कहाँ उत्पन्न होगा? भगवान ने कहा, गौतम आनंद महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। सुधर्मा ने कहा, इस प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर ने उपासक दशा के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है।